नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा टक्कर आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटिज़म और स्पीच डिलेड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि दोनों ही अलग अलग प्रॉब्लम हैं। तो आज मैं दूंगी आपको इसकी पूरी जानकारी, तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर बच्चों में डेवलपमेंट देरी से हो रही है तो इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो उनमें ऑटिज़म की प्रॉब्लम है या तो स्पीच डिलेड की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स जो हैं अलग अलग हैं, इनकी कंडीशंस अलग अलग हैं। ऑटिज़म में क्या होता है कि जैसे कि बच्चा खुद में ही रहेगा, लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा, सुनने में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी, बच्चा अपने ही अंदर रहेगा। और स्पीच डिलेड में ऐसा नहीं होता। स्पीच डिलेड में सुनने में प्रॉब्लम होती है, या कई बच्चे होते हैं सुन पा लेते हैं सही से, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। तो कई बच्चों को होता है कि भी सुन सही रहे हैं, बोलने में प्रॉब्लम है, या बोल सही रहे हैं तो सुनने में प्रॉब्लम है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर 1-1.5 साल का बच्चा है, वो 20 वर्ड्स बोल रहा है, और अगर ये 2 साल का बच्चा है तो 50 से 100 वर्ड्स बोलता है, कमांड्स को फॉलो करता है। और 3 साल का बच्चा होता है तो लॉन्ग सेंटेंस बोलता है, और धीरे धीरे जैसे कि अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो उनको फॉलो करने लगता है। और अगर यही सारा प्रोसेस अगर स्लो हो जाता है, मतलब उनमें अगर देरी आ जाती है, तो या तो हम उसको कहेंगे कि बच्चा ऑटिस्टिक है, या हम कहेंगे कि ये स्पीच डिलेड की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों ही कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं। तो ऑटिज़म में क्या होता है कि एक एग्जांपल है कि जैसे कि अगर ऑटिस्टिक बच्चा होगा, अगर आप उसको कहोगे कि बच्चा देखो ये पेड़ है सामने, तो वो आप पेड़ को नहीं देखेगा, वो आपके फिंगर को देखेगा कि आपकी फिंगर किस तरफ पॉइंट ऑफ व्यू हो रही है, और ये देखेगा कि भी आप क्या बोल रहे हो, आपकी लिपसिंग को वो देखेगा, ना कि वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करेगा आप, क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका आई कॉन्सेंट्रेशन ख़राब होता है, तो वो आँखों में नहीं देखते, और वो सिर्फ ये देखते हैं कि भी आप उनको क्या बोल रहे हो, किस वे में पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हो। तो वो पॉइंट भी नहीं देखते, वो सिर्फ आपके फिंगर को देखेंगे, आपके लिपसिंग को देखेंगे। और अगर हम बात करें कि स्पीच डिलेड प्रॉब्लम में, तो स्पीच डिलेड में वो सिर्फ आपकी आंखों में देखेंगे, उनकी आई कांटेक्ट सही होगा। तो जो ऑटिज़म में होगा वो जैसे कि समझ पाना, समझने में देरी होना, आप कुछ भी बोल रहे हो, कंसंट्रेशन में कमी होना, आप बच्चे को कहीं पर भी ले जा रहे हो, किसी से कुछ भी ना बोलना, और कोई आप बच्चे से पूछ भी रहा होगा तो उनको कुछ पसंद नहीं है ना, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं उनको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि कई बच्चे होते हैं बिल्कुल अपने ही में ही रहते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और स्पीच डिलेड प्रॉब्लम में अगर हैं बच्चे, तो उनको अगर आप नाम लोगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, आँखों में देखेंगे, फिंगर को पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। और ऑटिज़म में अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन में कमी होगी, और जैसे कि अगर आप स्ट्रेंजर्स अगर आपके घर में आएंगे तो वो उनको अपना मान लेंगे। अगर वो स्ट्रेंजर उनको ये भी कहेंगे कि भी बेटा चलो हमारे साथ, तो वो उनके साथ चले भी जाएंगे, क्योंकि उनमें कंसंट्रेशन की कमी होती है, उनको समझ पाने की कमी होती है, उनको सब चीज़ों से अनजान होते हैं। अगर आप उनको कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे या कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन स्पीच डिलेड प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। उसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे सुनने में दिक्कत होती है, या बच्चे ऐसे होते हैं कि बोल पाने में दिक्कत होती है, वो सही से बोल नहीं पाते, जो कि एक्चुअल में सही वे में बोलना चाहिए उनको, वैसे नहीं बोल पाते। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आप इन सबको सिम्टम्स को समझेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ऑटिज़म में अगर बच्चा है तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, और स्पीच डिलेड की प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो कई सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं कि भी चलने में, जैसे कि नॉर्मली बच्चा जो है एक साल भर में भी चलने लग जाता है, कई साल से पहले भी चलने लग जाता है। लेकिन अगर जो है ऐसी प्रॉब्लम होती है तो चलने में भी दिक्कत आती है, बोलने में तो दिक्कत आती ही है, तो चलने में भी आती है। तो ये कुछ सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो इनका आप टाइमली अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो ये ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम लगता है। आप ये कहेंगे कि भी नहीं लगता, तो मिनिमम ये मान के चलिए कि 2-3 साल से भी ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन बच्चे ठीक जल्दी हो जाते हैं।
दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है बच्चों के साथ। या बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं या कि स्पीच डिलेट की प्रॉब्लम होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भी अगर हमारी प्रेगनेंसी में स्ट्रेसफुल थी, हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या सी सेक्शन है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके साथ मतलब जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कई लोगों को प्रेगनेंसी में, तो ये अगर ये सारी चीज़ें भी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू करती हैं, तो इसीलिए बच्चों में दिक्कत आ जाती है। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि हमारी प्रेगनेंसी बिल्कुल ही स्ट्रेसफुल होनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो ही ये ऑटिज़म की प्रॉब्लम होती है या स्पीच डिलीट की प्रॉब्लम होती है, ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन विदाउट कॉम्प्लिकेशंस फ्री अगर ये हो तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि आप लेके ये जो कि आप ऑटिज़म की या स्पीच डिलीट की प्रॉब्लम है तो ये ठीक कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रोम्योर, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनका गला पतला होता है और सही से खाते पीते भी नहीं हैं, या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं खा पी भी लेते हैं लेकिन उनके शरीर को लगता नहीं है बिल्कुल भी। और कई तो ऐसे बच्चे होते हैं कि स्ट्रेंजर्स के साथ जाना उनको पसंद होता है, चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है, गुस्सा रहता है। तो ये मेडिसिन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। तो हमारी सेकेंड मेडिसिन आती है कलकेरिया कार। जैसे कि कई बच्चों का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर होता है, वेट बहुत ज़्यादा होता है और डेवलपमेंट में देरी होती है, चलने में देरी होती है, बोलने में देरी होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है उन बच्चों को और न्यूट्रिशन की कमी होती है और कॉन्स्टिपेशन की भी कमी रहती है। तो ऐसे बच्चों को ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो हमारी अगली मेडिसिन आती है कलकेरिया फॉस, जो कि चलने में दिक्कत हो और दांत भी बहुत देर से निकल रहे हों और उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, स्पीच डिलेट की भी प्रॉब्लम होती है और कम से कम नहीं तो 5 से 6 साल तक वो बच्चे बोलते नहीं हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी और बढ़िया मेडिसिन है ये। तो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है ब्राटाकार, जो कि मेंटली और फिज़िकली जैसे बच्चे वीक होते हैं उनके बिहेव में बहुत ज़्यादा कमी आती है और जैसे कि कुछ भी याद करते हैं तो वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी वीक रहती है और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जो हमें समझ नहीं आता है और उनको टॉन्सिल्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो उन बच्चों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है ट्यूबरक्लोनम, जो कि वेदर चेंज होता है। तो वेदर चेंज होने पे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वीकनेस बहुत आ जाती है, खाने का मन नहीं करता, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है और ठंडे से बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो जाती है। और ऑटिज़म में भी जैसे कि अगर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं बच्चे, तो अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन उनके लिए बहुत अच्छी है। तो जो मैंने आपको जैसे भी ये मेडिसिन्स आपको बताई हैं, चाहे मैंने बताई है नेट्रोम्योर, कलकेरिया कार्प, कलकेरिया फास्ट, ब्राटाकार्प और ट्यूबरक्लोनम, ये सारी ही मेडिसिन्स जो है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही बच्चों को दी जाती हैं। जैसे कि अगर बच्चे में क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं कि भी कौन सी डोसेस दी जानी है, 30 की पोटेंसी की दी जानी है या 200 की दी जानी है या 1 mg की दी जानी है। तो ये सारी जो है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही सेट होती हैं। ये जो जितनी भी मेडिसिन होती हैं ये मिनिमम 4 साल 5 साल ये लगातार ही मेडिसिन देनी होती है, उसके बाद ही हमें ये नज़र आएगा कि भी हाँ कितना ही पेशेंट को आराम आया। तो अब मैं लास्ट में आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम है या जिनके भी बच्चे ऑटिस्ट हैं या स्पीच डिलेट की प्रॉब्लम है, तो वो अपना जो है पूरी तरह से जैसे कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भी हमारे बच्चे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो फिर मैं आपको उस हिसाब से आपको मेडिसिन सजेस्ट करूँगी। तो मेरी एक आईडी है जो कि मैं आप मेंशन कर दूँगी, मेरी जीमेल की आईडी पे आप मेल कीजिए और अपने बच्चे के बारे में सारा कुछ बताइए, तो मैं आपको उस हिसाब से मेडिसिन सजेस्ट करके बताऊँगी। तो जो भी अगर मैं मेडिसिन बताऊँ मिनिमम 5 से 6 साल तक आपको लगातार देनी है, क्योंकि ये जो स्पीच डिलेट की प्रॉब्लम है या ऑटिज़म की प्रॉब्लम है, जो कोई भी दोनों ही प्रॉब्लम्स में टाइम लगता है लेकिन ये ठीक जल्दी हो जाती हैं।
तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।